नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 करने जा रहे हैं और 28 सेट का पहला ही क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी सी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं, फिगर को हम लोग बना लेते हैं। ये मान लेते हैं केंद्र हमारा ओ हो गया। यहाँ पर कोई चाप है ए सी बी, ए बी और सी। एक केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 110 डिग्री। अब कह रहा है कि ए बी को बी पी तक बढ़ाया गया, ए बी चाप जीवा को पी तक बढ़ा दिया गया, तो कोण सी बी पी इसको मिला देते हैं। तो ये वाला एंगल हम लोग से पूछ रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ए और सी को हम लोग वृत्त के परिधि से किसी पॉइंट से मिला लेते हैं। मान लीजिए डी हो गया। तो आप जानते हैं किसी जीवा द्वारा, जैसे ए सी एक जीवा है, किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त पर के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 55 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 डिग्री हो जाएगा। फिर एक बात देखा जाए, चतुर्भुज ए डी ए बी सी, आप जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर है और चक्रीय चतुर्भुज के सब आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो मतलब कोण डी और प्लस कोण बी कितना हो जाएगा? 180। तो कोण डी का मान 55 आ गया है, तो कोण बी का मान कितना होगा? 180 में से 55 हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 125। अब बात किया जाए, इसका मान कितना आ गया? 125 डिग्री। अब ए बी पी की बात किया जाए तो एक सरल रेखा है, तो ये पूरा कोण कितना होगा? 180। एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है और इतनी वैल्यू आ चुका है 25, तो बाकी वैल्यू होगा 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55। तो कोण सी बी पी का मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 15% की दर से यक्स रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई मतलब साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है, तो यक्स का मान क्या होगा? तो जहाँ भी 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की बात हो जिस भी क्वेश्चन में, तो आपको आंख बंद करके डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, यही वाला फार्मूला आपका लगेगा। फिर से देख लेते हैं इस फार्मूले को। आइए, जहाँ भी 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की बात हो तो तुरंत डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100 का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ डी क्या है? डी है 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, पी हमारा मूलधन है और आर हमारा ब्याज की दर है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डी का मान 9 है, पी का मान यक्स है, आर का मान 15 बटा 100 का होल स्क्वायर। तो 5 से 5 ते 15, 5 दूना के 10, 20 आ गया। तो 9 बराबर यक्स, 3 तिरिके 9 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। 9 से 9 कट गया तो यक्स की वैल्यू आ गया 400। इसका मतलब यक्स का मान क्या होगा? 400। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समय दूरी चाल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के सारे क्वेश्चन को मुश्किल से आप 2 या 3 सेकेंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति अपनी गति के 7/9 गुना से किसी दूरी को तय करने में 10 मिनट देरी से तय करता है, तो उसका सही समय क्या होगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि कोई व्यक्ति अपने गति का 2/3, 4/5, 7/9 गुना से तय करे तो देरी या जल्दी जो भी समय लगे, तो आपको इस तरह क्वेश्चन करना कैसे है? पहले तो 7/9 लिख लेना है। दिया है 10 मिनट देरी, तो यहाँ 10 लिख लेना है। इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 10 का 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो 9 में से 7 गया 2 और 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 35 मिनट। यही हमारा बिल्कुल आंसर होगा। इसका मतलब उसका वास्तविक समय क्या होगा? 35 मिनट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु पी है। तो सबसे पहले तो आपको बात करना है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। पॉइंट पी इस तरह है कि बी पी और पी सी का अनुपात हमारा 4:11 है। तो ये 4 होगा, तो ये 11 होगा। अब दिया कि बीपी का मध्य बिंदु क्यू है, एक पॉइंट है जो बीपी का मध्य बिंदु क्यू यहाँ पर है। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू मतलब ए बी क्यू और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज ए बी सी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया जाए तो इन दोनों त्रिभुज का ऊंचाई सेम होगा, बराबर होगा। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई बराबर हो गया तो उनका क्षेत्रफल उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो अब जो है कि ए बी क्यू का आधार कितना होगा, अगर ये पूरा 4 है तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसका आधार होगा 2 और ए बी सी का आधार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 15। तो इसका मतलब इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2:15। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिविजिबिलिटी रूल का है, विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि x के किस मान के लिए यह संख्या 99 से विभाजित है पूरी तरह। तो अब देखिए सबसे पहले तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं। तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए सबसे पहले 99 को 2 नंबर में, 2 को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। तो 99 को तोड़ेंगे 11×9। तो अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है और 11 से भी विभाजित है तो वह संख्या 99 से भी विभाजित होगा। तो संख्या दिया है कि 8, 4, 3, 9, 1, 5, 3। तो सबसे पहले हमको 11 और 9 में 9 से चेक करना बिल्कुल आसान है। 9 का नियम हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो योग निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर जहाँ जहाँ 9 बढ़ रहा है उसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं। तो 9 पहले कैंसिल कर दे, क्योंकि पहले काटें या बाद में काटें। 5 4 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया 8 3 11 और 3 14, 14 प्लस x। अब x की क्या वैल्यू रखा जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित होगा, और x की वैल्यू आपको 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रख देना है। तो आप देख रहे हैं कि तुरंत आपके मन में स्ट्राइक करेगा कि अगर x की वैल्यू 4 रख दिया जाए तो 14 और 4 18 हो जाएगा। ये नंबर 9 से कट रहा है। 4 के अलावा 0 से लेकर 9 तक में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि रखने पे ये नंबर 9 से कट गया। तो एक ही वैल्यू केवल पॉसिबल है 4। तो अब हम लोग को 11 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 4 ही आंसर होगा। क्योंकि अगर 2 वैल्यू पॉसिबल होता, 4 के अलावा कोई और नंबर होता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग 11 से भी चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दिया कि एक वस्तु को 25% और x% के दो क्रमागत या क्रमिक एक ही बात है कि छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो x का मान क्या होगा। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, ये 480 है। इस पर 2 छूट दिया गया, एक बार 25%, फिर यहाँ पर कुछ आया, फिर एक बार x% और लास्ट में 288 रुपये में बेच दिया गया। तो इसका 25% की वैल्यू होता है 1/4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 120 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। अब 360 पे ही x% का छूट देने पे कितना बढ़ रहा है, 288। तो 360 में से कितना घटाएंगे तो 288 बन जाएगा। तो 360 में से 88 घटाएंगे तो आ जाएगा 72। तो 72/360 गुणे 100, 72/360 गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72 और 10 दूना के 20। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 20%। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि x के किस मान के लिए यह संख्या 72 से पूरी तरह विभाजित है।
अब 72 का नियम फिर भी हम लोग नहीं जानते, तो 72 को हम लोग तोड़ देंगे 9 गुणे 8 में, 9 गुणे 8 दो को प्राइम नंबर में। 72 को आप चाहें तो 12 छक्का 72 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 12 और 6 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको 9 गुणे 8 में ही तोड़ा जाएगा। तो अगर कोई नंबर 9 से विभाजित है और 8 से है तो वो नंबर 72 से होगा। नंबर हमारा दिया है 5 5 3 5 0 1 और 2। तो 9 और 72 में से हमको चेक करना है, तो 9 और 72 दोनों का नियम आसान बिल्कुल है भाई। 9 का नियम क्या है कि सभी अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। और 8 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो नंबर 8 से कटेगा। तो पहले हम लोग 9 से चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 9 कहीं बढ़ रहा तो हटा दिया जाए, तो 9 नहीं बढ़ रहा तो 5 5 10 5 15 3 18 2 20 बच गया 20 प्लस x बटा में 9। अब x की वैल्यू क्या किया जाए कि ये नंबर 9 से कटे। अब x की वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर रखेंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर x की वैल्यू हम लोग 7 रख दिया जाए तो ये 27 बन जाएगा, और ये 27 जो है कि 9 से पूरी तरह कट रहा है। अब 7 रखने पर आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए। तो आखिरी 3 अंक 8 से कट रहा है, तो यहाँ पर 7 रखेंगे 0 7 2, 8 से काटेंगे तो 8 9 72, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो क्या होगा, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए, जिस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। दिया कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सही समय क्या होगा। फिर उसी तरह का क्वेश्चन 5/7 लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 10 बचे 50, और इनका अंतर लेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और उसी से भाग देंगे। जो भी आएगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 25 मिनट। इसका मतलब उसके घर से कार्यालय पहुंचने का सही समय कितना है, 25 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दोस्तों दिया कि एक वस्तु 20% और 25% के दो क्रमिक छूट के बाद 288 रुपया में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो मान लीजिए अंकित मूल्य एमपी है, इस पर दो छूट दिया गया 20% का छूट देने के बाद 80% बचेगा, मतलब 80/100। फिर 25%, तो कितना बचेगा 75/100 बराबर 288। काट दिया जब 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 3 9 27, 3 छक्का 18, तो एमपी बराबर आ जाएगा। इधर गुणा होगा 5 का, इसमें 5 छक्का 3, 3 बच गया, 5 9 45, 3 48, 480 रुपया। इसका मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 480। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले अगर 6 घनों को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो आप देखिए 2 2 2 2 6 बार जोड़ेगा तो ये लंबाई कितना हो जाएगी भाई, 12 हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई तो हमारा 2 ही रहेगा और चौड़ाई भी हमारा 2 ही रहेगा। तो ये घनाभ ऐसा बन गया जिसकी लंबाई 12 हो गई, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी 2। तो किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई 12 गुणे 2 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 2 गुणे 2 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई मतलब 2 गुणे 12। तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 12 दूना के 24 प्लस 4 प्लस 24, तो 24 24 48 4 52, तो 52 गुणे 2 गुणा कर देंगे 2 दूना के 4, 2 पचे के 10, 104 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोस्तों हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अगला सेट हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।